हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हम बताया जाता है कि हर साल 100 से ज्यादा फ्रेशमैन होते हैं और वो 6 क्लासों में सेपरेट किए जाते हैं। और जो सेपरेटेड क्लासेस होती हैं उनका रिस्पेक्टिव रोल होता है। जो ये लिंग टोंग है वो ऑफेंसिव क्लास 1 में है और जो लान जुआन यू है वो कंट्रोलिंग क्लास 2 में है। फिर वो घर में आ जाता है, उसे पूछ रहे होते हैं उसके पेरेंट्स की तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा गया। जुआन यू बोल रहा होता है कि मैं बड़े ज्यादा क्लासमेट से मिला। फादर, मेरे जो सारे क्लासमेट थे वो नाइस थे, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर कोई पर्सन मेरे फेस को पिंच करेगा तो मैं मना कर सकता हूँ? फादर हैरान उत्तर बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा राइट है। जुआन बोल रहा होता है, जुआन खुश होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो स्कूल है उसको 2 हिस्सों में सेपरेट किया, 2 सेक्शंस में। जो मॉर्निंग में होता है वो स्पिरिट मास्टर एसेंशियल थ्योरी होती है और स्पिरिट बीस्ट की स्टडीज होती हैं, और जो आफ्टरनून होता है उसमें कॉम्बैट ट्रेनिंग की जाती है। पर जो फ्रेशमैन होते हैं उनके लिए जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही है। फिर हमें ये लिंक दिखाई देती है, वो सोच रही होती है कि वो क्या बोल रहा था उस दिन कि वो मेरे को लाइक नहीं करता है, मैं लाइक नहीं करती हूँ उसे पहले। वेल, क्या ही इसे प्रॉब्लम है। टीचर बोलती कि 3 लैप्स रन करना तुम्हें, फिर तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम होगा। वो बोलते बिगिन करो। ये लिंक आगे की तरफ भाग रही होती है, सभी भाग रहे होते हैं, जुआन भी भाग रहा होता है। जुआन आगे होता है, वो सोच रही होती है कि ये बच्चा इतना स्लो क्यों रन कर रहा है। ये इंग उसे क्रॉस कर लेती है। ये इंग सोच रही होती है कि मुझे पता मैं स्लो हूँ पर मैं फास्ट हो जाऊंगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये इंग हैरान होती है और पीछे मुड़ के बोलती है, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि तुम ये समझो मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम हार गए हो। जुआन भी बोलते क्या हम कम्पीट कर रहे हैं? ये इंग बोलती है कि तुम्हारे पास कोई भी डिजायर नहीं है कि जीतने की, तुम खुद को मैन बोलते हो। जुआन भी बोलते पर जीतने से क्या मतलब, कैसे मतलब डिपेंड हो रहा है कि मैं मैन हूँ कि नहीं। ये लिंग गुस्सा करती है और बोलते तुम सिर्फ वेट करो। जो इंस्ट्रक्टर होती है एक, वो बोल रही होती है जो लांजवानी है वो बड़ा ज्यादा स्लो नहीं रन कर रहा है, ये ऑलरेडी लेवल 11 पे है तो इसे फास्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे इंस्ट्रक्टर बोलती है कि ऐसे तो ये स्लो दौड़ रहा है पर इसकी जो पेस है वो स्टेडी है, ये काम है, और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी मतलब शांति भरी है, ये इतना बुरा नहीं है। दूसरी इंस्ट्रक्टर बोलती है हाँ ऐसा है, पर वो देखो वो ये लिंग टोंग नहीं है क्लास 1 की, ये मेरे को ज्यादा एंग्री लग रही है, क्या ये फाइट कर रहे हैं? ये लिंग बोलती है कि मैं तुमसे ड्यूल करना चाहती हूँ। वेल, इसकी क्या प्रॉब्लम है? जुआनी बोलता है पर मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करना। ये लिंग बोलती है क्यों नहीं? जुआनी बोलते है कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो लड़कियों से फाइट नहीं करते, मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है कि कभी भी गर्ल्स को बुली मत करना। ये लिंग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे को बुली कर सकते हो, ये उल्टा होना चाहिए। वो फिर जुआनियों की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। जुआनियों हैरान होता है, बाकी देख रहे होते हैं ऐसे ही, और एक बोल रही होती है लड़की कि वाओ ये तो फाइट कर रहे हैं। वो लड़की जुआनियों के हाथ को पकड़ती है और बोलती है मैं तुम्हें फ्लिप करने लगी हूँ, फिर तुम डर्ट को खाओगे। वो उठाने की कोशिश करती है जुआनियों को, तभी जुआनियों की जो बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेट होती है बड़ा खतरनाक तरीके से। ये यंग सोची होती है तो ज्यादा आसान है, इस गाय के पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फाइट करने का। वो फिर सोचती है ये तो ऐसा लग रहा है मैं इतना ज्यादा हैवी क्यों फील कर रही हूँ। वेल, उसे लग रहा होता है कि उसने एक माउंटेन उठाया होता है। फिर वो नीचे गिर जाती है और जियानी उसके ऊपर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर बोलती है ये क्या हो रहा है? ये तो एक परफेक्ट जूडो फ्लिप थी ही, पर कैसे हो गया? जियानी बोलता है कि टीचर वो थी जिसने स्टार्ट किया। वेल, वो इनोसेंट तरीके से बोल रहा होता है। ये लिंक भी होश हो गई होती है। इंस्ट्रक्टर हैरान होती है, बोलती है कि जल्दी से इसे नर्स के पास लेके जाओ ट्रीटमेंट के लिए। गेइंग सोच रही होती है ये क्या हुआ। वेल, उसे छोटे मोटे फ्रैक्चर्स आए होते हैं कुछ रिब्स में। मैं से हार ही नहीं गई पर मैं जुआनियों के नीचे दब गई थी, ये तो बड़ा एम्बेरसिंग है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। उसने अपने फादर को भी पूछा, उसका फादर बोलता है कि शायद वो लेवल 11 है, ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ स्पेशल स्पिरिट एबिलिटीज है। गेइंग सोचे तुम सिर्फ वेट करो, मैं 11 पे पहुंच जाऊंगी तो मैं पक्का तुम्हें बीट कर दूंगी। ऐसे फिर टाइम फ्लाई करता गया, हाफ साल बीत गया और ये टाइम है ईयर एंड के टेस्ट का। लांजवान यू बड़े ज्यादा अच्छे मूड में है क्योंकि जो उसका डैड है उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसे ट्रिप में ले जाएंगे प्लेनेट यांडिया में, मतलब स्पेसशिप में। वेल, 2 प्लेनेट्स है ना, वो एक जगह पे जा रहा होता है तो ये यंग वहां पे होती है खड़ी हुई। वो फिर आगे की तरफ मूव करने लग पड़ती है। जुआन बड़ा ज्यादा हैरान होता है। ये यंग बोल रही होती है कि जुआन यू तुम्हें पता है जो क्लास 1 और क्लास 2 है वो लाइव कॉम्बैट करेंगे साथ में। जुआन यू बोलता है कि ये तो फेयर नहीं है, मोस्ट जो क्लास के हैं वो तो 11 पहुंचे नहीं है। ये यंग बोलती है तुम्हें शायद नहीं पता है पर मैं ऑलरेडी लेवल 11 पे पहुंच गई हूँ और मेरे को मेरी स्पिरिट एबिलिटी भी मिल गई है। टीचर्स ने बोला है कि एजुकेट करना बॉयज को कि वो जेंटलमैन बने। जो गर्ल्स है वो पिक करेंगे अपने ओपोनेंट्स को इस लाइव कॉम्बैट में आफ्टरनून में, तो तुम्हें आफ्टर लंच देखती हूँ मैं। वेल, वो बड़ी सा खुशी से बोल रही होती है। जियानी सोच रहा था। वेल, फिर लाइव कॉम्बैट टेस्ट का सीन दिखा देता है हमें। ये बोल रही थी कि मिस मैं लान जुआन यू को पिक करती हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि ठीक है ध्यान देना। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि जुआन यू और ये लिंग मेरे को लगता है कि साथ में चैलेंज करना चाहते हैं एक दूसरे को, ये अच्छा है, गुड लक। जियानी बोलता है अच्छा, सभी बोल रहे होते हैं
से कि गुड लक लांजवान। वो एक दूसरे के सामने होते हैं। ये लिंक बोलते हैं कि ये टाइम है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलते बिगिन करो। वो अपनी स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट करती है, वो उसे सराउंड कर रही होती है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं वाओ ये तो अमेजिंग है, ये तो ड्रैगन टाइप है। उसके जो हाथ होते हैं वो ड्रैगन के क्लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं वाओ देखो इसके फिंगर्स पे स्केल्स अपीयर हो रहे हैं और इसकी जो आंख है वो भी ऑरेंज टर्न हो गई है। वो बोलते हैं अपनी साउल स्पिरिट को एक्टिवेट करो। बच्चे बोल रहे होते हैं कि गुड लक लांजवान यू। वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को एक्टिवेट कर लेता है। ये लिंक बोलते हैं अपना बेस्ट करना, मैं आ रही हूँ। वो टेक्निकली आ रही होती है। जवानियो भी अपनी ग्रास को आगे की तरफ करता है और अपनी ग्रास से एक शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है। ये लिंक सोच रही होती है तुम्हें क्या लगता है ये लिटिल पानी की शील्ड मेरे को रोक सकती है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। वो ऐसे धक्का मारने के लिए आ रही होती है आगे की तरफ। वो जैसे टकराती है उससे तो उसकी जो सेलेस्टियल आर्मर होता है, वेल जो पावर होती है उसकी साउल की, वो डिसअपियर हो जाती है। वो नीचे गिर जाती है और इंस्ट्रक्टर सोच रही थी क्या इसकी स्पिरिट एबिलिटी ये खत्म कैसे हो गई। जॉनी बोलता है क्या। ये नीचे पड़ी होती है और बोल रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो रो रही होती है और क्या ही बच्ची है। जियानो ऐसे बैठा होता है चैम्बर में और बोल रहा होता है कि जो मेरी ट्रेनिंग है वो अच्छी नहीं जा रही है। तो मोम ने बोला कि मैं फ्रेंड बनूं मतलब वाटर एलिमेंट के साथ, पर मैं इनका फ्रेंड कैसे बनूं, क्या कोई डोर पे है। वेल ये यिंग होती है, वो बोलती है कि मैं हूँ, ओपन करो। जवानी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हें कैसे पता मैं मतलब यहाँ पे रहता हूँ। वेल ये जवानियों का घर होता है। ये यिंग बोलता है कि मेरे डैड ने पूछा टीचर्स को और मैंने अपने डैड को भी यहाँ पे बुलाया है। जवानी बोलता है तुम्हारे डैड भी यहाँ पे है। तो वो ऑफिसर होता है, बोलता है हेलो लान जवानियो, मुझे माफ कर दो ये अनएक्सपेक्टेड विजिट के लिए, पर हम इसीलिए यहाँ पे क्योंकि जो फाइट हुई थी, क्या मैं तुम्हारी सोल स्पिरिट को देख सकता हूँ। वो बोलता है हाँ आ जाओ अंदर। मोमेंट डैड घर पे नहीं है अभी। ये इंग बोलते तुम्हारा घर तो काफी ज्यादा बड़ा है। जवानी बोलता है हाँ। जो ऑफिसर होता है वो बोलता है जवानियो, लिंगटोंग ने मुझे बोला कि तुम्हारी जो स्पिरिट एबिलिटी है उसने उसकी स्पिरिट एबिलिटी को खत्म कर दिया था एकदम से ही जब फाइट कर रही थी वो तुमसे। ये तुम अंकल को बता सकते हो क्या हुआ। जवानियो बोलता है कि मैंने सिर्फ अपना वाटर एलिमेंट को यूज किया था उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, पर वो मेरी तरफ चार्ज कर रही थी और वो गिर गई, वही हुआ था। वो जनरल बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग रूम है यहाँ पे, अगर है तो मैं देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम रिक्रिएट कर सकते हो जो हुआ था। वो बोलता है ठीक है। वो अंदर एंटर करते हैं। ये इंग बोलते हैं कि ये तो बड़ा छोटा ट्रेनिंग रूम है। जॉनी बोलता है वेल ऐसा ही है। जनरल बोलता है कि जैसा तुमने आज किया था वैसा करो सेम। जॉनी अपनी वाटर की शील्ड को क्रिएट कर लेता है। ये इंग अपना सेलेस्टियल बॉडी को मतलब क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ा बहुत। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। जनरल देख रहा होता है अपनी वेल आइस की पावर को यूज करके। वो जो सेलेस्टियल आर्मर होता है ये इंग का, वो उस वाटर से टकराता है और खत्म हो जाता है। जनरल सोच रहा था ये खत्म हो गया। ये इंग फिर से पीछे जाके गिरती है। ये इंग को जनरल रोक तो ले। जनरल सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिट एबिलिटी से नहीं हुआ है। ये इंग बोलते तो रीजन क्या है फादर, मेरी स्पिरिट एबिलिटी डिसअपियर क्यों होगी जब मैं उससे फाइट करती हूँ। तो जनरल बोलते हैं लिंगटोंग यहाँ पे वेट करो। जियान्यू क्या तुम मुझे अपनी साउल स्पिरिट को दिखा सकते हो। वो अपनी साउल स्पिरिट को दिखाता है। जनरल सोच रहा था ये तो इसमें तो फेंट सिल्वर मार्किंग है, ये किसी रेगुलर तरह की ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। वो जैसे उस ब्लू सिल्वर को ग्रास को टच करता है तो कुछ अजीब सा होता है। उसकी सारी रिंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं, दो पर्पल और दो ब्लैक। वेल जवान बड़ी ज्यादा पास में होता है, उसको भी कुछ इफेक्ट हो रहा होता है और उसके हाथ को वो ब्लू सिल्वर ग्रास कवर कर लेती है पूरी तरह से उसके हैंड को, और आगे एक शील्ड टाइप क्रिएट हो जाती है। वो शील्ड होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। जनरल बोल रहा था क्यों, मैंने क्यों अपनी साउल स्पिरिट को एक्टिवेट किया। जानू पीछे जाके दीवार से टकराता और नीचे वहीं पे बेहोश हो जाता है। वेल क्या कर दिया। ये इंग भी ऐसे बैठ गई होती है। वेल हो गया जो होना। अब ये इंग बोल रहे थे फादर आपने। जनरल भी हैरान होता है। जवानियो ऐसे बेहोश होता है। जवानियो के माइंड में कुछ हो रहा होता है। जो गोल्डन कलर की लाइट और सिल्वर कलर की लाइट आपस में टकराती है और बीच में एक एनर्जी टाइप फॉर्म होती है। वो फिर सारी एनर्जी जो सेंटर में होती है वो इकट्ठे हो रही होती है और एक गैलेक्सी टाइप फॉर्म हो जाती है, और जो गोल्डन और सिल्वर कलर की लाइट होती है वो ऐसे रोटेट कर रही होती है। वैसे जवानियो अपनी आइज को ओपन करता है। उसकी मदर बोल रही होती है जाग गया। वो बोलती है जवान तुम ठीक हो क्या। जवान बोलता है कि मदर मैं हंग्री हूँ। न्यानचैंग बोलती कि चलो सब कुछ ठीक है। जवानी बोलते कि मदर मैं ऐसे बेड के ऊपर क्यों लेटा हुआ था। जनरल बोलते ब्रदर लान तुम्हारा साना भी ठीक होगा, क्या हम बात कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। जनरल सल्यूट करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ अपने रूड एक्शंस के लिए, मुझे माफ, मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूँ कि जो भी हुआ है। लानजा बोलते शुक्रिया उसको मतलब छोड़ने के लिए। जनरल बोलते कि जो रीजन है मैंने अपनी साउल स्पिरिट को रिलीज किया वो एक इंस्टिंक्ट है, मैंने खुद नहीं किया था, वो एकदम से हुई। मुझे ऐसी फीलिंग है कि मेरे को सप्रेस किया जा रहा है, और जो मेरी डॉटर है उसकी एबिलिटी भी मतलब खत्म हो गई। तो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे जो सन है उसके पास स्पिरिट है एक म्यूटेटेड स्पिरिट की, मतलब म्यूटेटेड स्पिरिट है उसके पास, और ऐसा लग रहा है कि म्यूटेटेड
म्यूटेटेड है किसी ड्रैगन एबिलिटी के साथ, एंशिएंट ड्रैगन एबिलिटी के साथ। जैसे कि एक म्यूटेशन हो सकती है एक होली ड्रैगन के साथ, और ऊपर से एक टॉप टायर स्पिरिट है। लांजाओ बोलते हैं ब्लू सिल्वर ग्रास वो भी एक होली ड्रैगन के साथ म्यूटेट हुई। क्या ये मजाक है? पर चाहे कुछ भी हो, अगर कोई सीनियर ऑफिसर आना चाहता है नेक्स्ट टाइम तो हमें बता देना, और आने की कोशिश मत करना नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी अडल्ट यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है? शुक्रिया। और चलो ज़ुआन, ठीक है, अब तो हम इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा। जनरल अपने आइज को क्लोज करता है। वो सोच रहा होता है कि इस बच्चे का फ्यूचर जरा भी ऑर्डिनरी नहीं होगा। ज़ुआन ऐसे हल्ला डाल रहा होता है कि मदर मदर। नानचैंग बोलती क्या हुआ सन, क्या तुम सिक हो? वो बोल रहा था मैं बड़ा ज्यादा हंग्री हूँ, मुझे खाना चाहिए। ज़ुआन ऐसे खा रहा होता है। उसके फादर बोल रहे थे कि बेटे तुम कुछ ज्यादा पेटू नहीं हो, तो दूसरी उसकी मदर बोल रही होती है कि ये तो 5 टाइम है जितना नॉर्मल अमाउंट में खाता है, पर ये अभी फुल नहीं हो रहा है। ज़ुआन बोल रहे होते पर मैं अभी भी हंग्री हूँ, मेरे को और जा चाहिए। नानचैंग सोच रहा था ये वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलता है कि इसके लिए और बना दो, हमारा जो सन है वो एवरेज नहीं है। नानचैंग बोलती ठीक है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसे हंग्री नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसे 8 सर्विंग के बाद लांजाओ ने बोला कि बस करो। लांजवान पर सिर्फ आधा फुल हुआ था अभी भी। वेल कितना खाता है, पहले इसकी एबिलिटी की वजह से हो रहा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 3 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो।